बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं पनीर की भुजिया। ठीक है, और ये बिल्कुल अंडे जैसी बनती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इंग्रेडिएंट कौन सा इस्तेमाल किया। सबसे पहले यहाँ पर ऑयल रखा है, और मेरी फैमिली में जो है वो ऑयल रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं होता, सरसों का तेल इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं मैंने सरसों का प्योर ऑयल लिया है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर रखा है दही, और दही मैंने हस्बे ज़रूरत दिया है 4 टेबल स्पून। फिर मैंने यहाँ पर रखा है लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये 1.5 टेबल स्पून है। मैंने यहाँ पर रखा है ग्रीन चिली, ये मेरी फैमिली में बहुत पसंद की जाती है। और फिर यहाँ पर है मेन इंग्रेडिएंट हमारी रेसिपी का, पनीर, जो कि मैंने घर में खुद बनाया है। और ये पनीर जो है ये 3 किलो दूध से बनाया गया है। ठीक है, अगर तो आप चाहते हैं कि आपको ये पनीर बनाना आ जाए, आप इसकी रेसिपी चाहते हैं मुझसे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर मैंने यहाँ पर रखे हैं 2 प्याज दरमियाने साइज़ के, और यहाँ पर मैंने 5 अदद टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के, जिनको मैंने चॉप करके और क्यूब में काट करके रखा हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ऑयल डालेंगे। ठीक है, ऑयल को, जो बर्तन है इसका अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। मैंने जो चूल्हा है वो जला दिया हुआ था, ताकि मेरा बर्तन जो है वो गर्म हो जाए और ऑयल गर्म होने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और अब इसके अंदर ये जो अनियन था मैंने कट करके रखा हुआ था, ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब हमने अनियन को थोड़ा सा फ्राई होने देना, ठीक है, इतना कि ये वाइट सा हो जाए और ये थोड़ा सा सौते हो जाए। इसके लिए मैं चूल्हे को थोड़ा जो है वो मीडियम हाइट पर कर लेती हूँ, चूल्हे को थोड़ा। ठीक है, मैंने अनियन डाल दिया हुआ इसमें। अब अनियन जब तक हमारा यहाँ पर सौते हो रहा है, उसके लिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं। मैं इसका कलर आपको दिखा रही हूँ, इसका कलर देखें बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि 1.5 से 2 चम्मच है। ठीक है, ये खुद ही मैंने पीसा हुआ है, मैंने मशीन में ग्राइंड नहीं किया हुआ, इसको मैंने हल्का पीसा हुआ है। और आप चूल्हा जो है इस पॉइंट के ऊपर जो है वो बिल्कुल लो कर दें। ठीक है, अच्छे से चम्मच हिला लें, अपनी हड्डियों को हिला लें, ताकि आपका जो वेजिटेबल है वो कहीं से भी लगे ना, चले ना। ठीक है, और मैं इस पॉइंट पे अपने चूल्हे को बहुत फ्लेम लो कर देती हूँ, ताकि ये अच्छे से जो है वो फ्राई हो जाए और एट द फर्स्ट ही ये जल ना जाए। ठीक है, अब हमने इसमें डाल दिया हुआ ये, और ये जैसे ही थोड़ा सा सॉफ्ट होता है मैं इसके अंदर डालूंगी टमाटर, जो कि मैंने क्यूब में काटे हुए हैं। और ये बिल्कुल उसी तरीके से मैंने इसका मसाला तैयार किया था जिस तरीके से हम अंडे की भुजिया बनाते हैं। ठीक है, अंडे बनाते हैं जो कि बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। और बिलीव मी, आप ये रेसिपी अपने घर में ट्राई करेंगे तो आपके बच्चे के, आपके बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ टमाटर, क्योंकि जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो मेरा ब्राउन हो चुका हुआ है। ठीक है, और वो सौते हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त। और अब हम डालते हैं इसके अंदर टमाटर, जो कि मैंने 5 टमाटर लिए थे दरमियाने साइज के, और मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, एक और बात है, अभी जो आपको आवाज़ आई है ये वो टमाटर की पानी था, इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी कोई नहीं है जिसकी एकदम से आपको आवाज़ आई है। ठीक है, अब ये हो रहे हैं, बनता है। मैं इसके अंदर साथ में डाल दूंगी मसाले, और अब मैं आपको मसाले बताती हूँ इसमें क्या क्या मसाले डाल रही हूँ। ठीक है, और ये मसाले जो है इंटायरली आपकी चॉइस पे होंगे कि आप कौन सा मसाला कितनी क्वांटिटी में डालना चाहते हैं। मैं यहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्टेड नहीं कर रही हूँ कि आप लोग जो क्वांटिटी मैंने यूज़ किया है वही यूज़ करें। ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी चॉइस के मुताबिक, अपने फैमिली टेस्ट के मुताबिक जो है इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी। ठीक है, जो कि मैं इतनी डाल रही हूँ। ठीक है, मैं ये स्पून यूज़ करती हूँ तमाम मसालों के लिए। ठीक है, और हल्दी के लिए। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, लाल मिर्च पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर जो है वो मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून ये डाल रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर, इससे खुशबू बड़ी अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। अगर आपने ग्रेवी बनानी हो तो ये धनिया पाउडर बहुत काम की चीज़ है उसके लिए, कि आपकी ग्रेवी को जो है वो थिक कर देता है। ठीक है जनाब, तो मैंने ये 3 मसाले इसमें डाल दिए हैं, हल्दी डाली है, लाल मिर्च पाउडर डाला है और धनिया पाउडर डाला है। ठीक है, मसाले मैं डाल चुकी हूँ, पानी का यूज़ मैं नहीं कर रही हूँ इसके अंदर। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 5 टेबल स्पून दही, जो कि मैंने खुद घर में जमाया है। ठीक है, और मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ऐसे उंगली से बर्तन साफ़ कर लूँ, ताकि बर्तन में कुछ लगा ना रहे और कुछ भी वेस्ट ना हो। ये मेरी कोशिश रहती है ड्यूरिंग कुकिंग।
आप इसे अच्छे से पकाएं और जब तक ये भून ना जाए अच्छे से इसे पकाते रहें। ठीक, और नमक मैं सबसे एंड में डालूंगी। ठीक है, अब मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर रख दिया हुआ है। ठीक है, और मैं इसे भूनने का वेट करूंगी। अब मैं इस पॉइंट पे इसके भुनने का वेट करूंगी ताकि इस जो ऑयल है वो निकल आए और मुझे इस चीज़ का बिलीव हो जाए कि मेरा जो मसाला है वो पक चुका है अच्छे से। ठीक है, पानी मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया। मैंने पानी की जगह पर जो है यहाँ पर मैंने दही ऐड किया था। ठीक है, उससे टेस्ट डबल हो जाएगा। बिकॉज जो मैं सालन बनाने लगी हूँ वो मैं पनीर बना रही हूँ। पनीर आपको पता है वो प्योर दूध से मैंने बनाया हुआ है। 3 लीटर लिया था और फिर मैंने प्लस क्या किया, प्लस मैंने पानी की जगह पे इसके अंदर दही डाल दिया जो कि क्रीमी सा फ्लेवर आएगा। अगर घर पे क्रीम मौजूद नहीं है तो आप दही यूज़ करें। आई प्रेफर इट कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, अब जनाब इसको 10 से 15 मिनट हो चुके हैं पकते हुए भूनने के प्रोसेस में। इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर रही हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। मैं इसमें जो है वो मटर ऐड कर रही हूँ और मटर मैंने बॉईल कर लिए हैं। ठीक है, क्योंकि जिस टाइम में इसको डाल रही हूँ आप सब ये सोच रहे होंगे कि भुनेंगे कब और कैसे फ्राई होंगे। जनाब मैंने इसे बॉईल कर लिया हुआ था मटर को और ये मैं इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट कुक है मटर हमारे। अब सिर्फ मैंने 5 मिनट तक इसे पकाना है, इसे देखना है, चम्मच हिलाना है और मेरे पास मेरा जो पनीर की भुजिया जो होगी वो बिल्कुल फाइनली तैयार है। 5 मिनट तक पकाना है और मैंने बहुत लो फ्लेम किया हुआ था। अब फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम हाइट पे कर देती हूँ बिकॉज अब ये बिल्कुल पक चुका हुआ है। ठीक है, देखिए ज़रा, अब आप ज़रा मेरे सालन को देखें, साइड्स को देखें। मैं जैसे जैसे चम्मच हिला रही हूँ सालन मेरी साइड जो है वो खुद ब खुद ही छोड़ी जा रहा है। मैं आपको हर साइड से दिखा रही हूँ। ठीक है, जब ये सिचुएशन हो जाए तो समझ जाएं कि आपका सालन जो इस वक्त अच्छे तरीके से भुन चुका हुआ है। ये देखें, मैं चम्मच जिस तरफ लेके जा रही हूँ सारा का सारा सालन मेरे चम्मच के पीछे पीछे मूव कर रहा है। ये बहुत आसान ट्रिक है क्योंकि ये वो वाली सब्ज़ी है जिसमें आपको ऑयल जो है वो प्रोमिनेंटली आपकी साइड्स पर नज़र नहीं आता, क्योंकि ऐसा सालन है जो ऑयल को पी जाता है। तो अभी हमारे पास बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ डिश आउट। मैंने फ्लेम जो है वो ऑफ कर दी। तो जनाब हमारा ये पक चुका हुआ है। अब इसे डिश आउट कर रही हूँ। ठीक है, अच्छे से देख सकते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, जो खुशबू है और जो टेक्सचर है सालन का इस वक्त मैं देख रही हूँ और यकीन जाने सुभान अल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, सुभान अल्लाह। सो अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ हरी मिर्चें। ठीक है, जो कि मैंने मोटी काटी है। ठीक है, रोटी काटी हुई है। ठीक है, ठीक हो गया। और अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ माई फेवरेट, माई फैमिलीज फेवरेट वन थिंग, देसी घी। ठीक है, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। इट स्मेल्स सो गुड, सो गुड। आप देखें बेट ऑन दिस कि जब आप मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे और अपने बच्चों को देंगे एज वेल एज अपने बड़ों को देंगे घर के, तो वो सब बहुत पसंद करेंगे। और मैं इस वक्त जा रही हूँ तारीफ़ें बटोरने के लिए अपनी फैमिली से बिकॉज मैं इसे कंप्लीट कर चुकी हूँ।